रखें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। लेसन 7 देशभक्त सुभाष चंद्र बोस। आधी छुट्टी होते ही लड़कों ने सुभाष को घेर लिया। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। 5 साल का नन्हा सुभाष रुआसा हो गया। सब विदेशी बच्चे थे, एक वही तो पूरी कक्षा में भारतीय था। वह सोचने लगा, पता नहीं पिताजी ने मुझे इस बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में क्यों दाखिल करवाया था। ओ माँ, रक्षा करो। सुभाष के मुंह से यह शब्द सुनते ही अंग्रेजी बच्चे बहक बहक करके उसकी जान के पीछे पड़ गए। वह बिना उत्तर दिए फिर काली माँ को याद करने लगा। इस स्कूल में अधिकांशतः महिला अध्यापिकाएं ही थी। वे भी ब्रिटेन की कड़ा अनुशासन और परिश्रम ही स्कूल का सिद्धांत था। सुभाष को धीरे धीरे यह अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, वह छुट्टी के बाद स्कूल में खेल के मैदान में चला गया। वहाँ टीचर लड़कों को क्रिकेट सिखा रहे थे। सुभाष ने लपटकर एक बैट उठाया और बॉल पर उसकी परख करने लगा। टीचर ने जैसे ही उसे देखा, वह चिल्ला उठा, ऐसे गवार देखते नहीं हो, यह बैट बड़े बच्चों के लिए है, तुम जैसे गुलाम के लिए नहीं। सुभाष झेप गया और वहाँ खड़े सभी लड़के हंसने लगे। नन्हा सा सुभाष क्या जाने कि गुलाम किसे कहते हैं। दूसरे दिन सुभाष हॉकी खेलने गया। उसने कभी हॉकी खेली तो नहीं थी, पर देसी डंडा घुमाने में वह माहिर था। देसी डंडे की तरह घुमा फिरा कर वह गेंद पीटने लगा। अध्यापक ने उसकी इस गेंदबाजी से प्रभावित होकर उसे खेलना सिखाया। धीरे धीरे उसके दोस्त भी बन गए। अक्सर वह माँ को बताया करता कि कैसे स्कूल में उन्हें लैटिन भाषा सिखाई जाती है। वह अंग्रेजी रंग ढंग में रहना पड़ता है। छात्रों को हर विषय रटाया जाता था, यही उनका मूल मंत्र था। सुभाष का दोस्त हैरी रटने में कमज़ोर था। उसकी प्रातः बेंत से पिटाई होती थी, तब सुभाष का चेहरा गुस्से से तन जाता था। सुभाष अध्ययन प्रिय था, इसलिए सभी अध्यापकों का प्रिय था। मिस सारा लॉरेंस तो एक दिन उसके घर ही आ धमकी। बगले में बहुत बड़ा लॉन था। पिताजी वही मखमली घास पर टहल रहे थे। पिताजी ने मिस सारा का स्वागत बहुत गर्मजोशी के साथ किया। मिस सारा लगातार सुभाष की प्रशंसा ही करती रही। यू नो मिस्टर दास, सुभाष इज जीनियस। देखना, वह एक दिन आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। मिस सारा ने ठीक ही कहा था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही विद्यालय के वार्षिक तत्सव पर सुभाष एक नए रूप में सबके सामने आया। मिशन स्कूल में पढ़ते पढ़ते सुभाष बिल्कुल अंग्रेज बन गया था। वैसे ही कपड़े पहनना, वैसी ही बोली, वैसा ही शालीन ढंग। लेकिन एक दिन रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुनकर सुभाष सोच में पड़ गया।
कि गांधी जी की बात सब मानते हैं। वे अनुशासन करते हैं तो घर में माँ, दादी और बुआ भी कुछ नहीं खाती। छोटा हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तो भारतीय हूँ, गांधी जी ने कहा। तो यह कि प्रत्येक भारतीय को संदेश स्वदेशी बनाना चाहिए। सुभाष ने मिशनरी स्कूल छोड़कर जब रावनेशा कॉलेजिएट में दाखिल लिया तो टाई शर्ट और हाफ पैंट छोड़कर धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया। अब सुभाष 12 वर्ष का हो गया था। यहाँ सभी बच्चे भारतीय थे। 11 अगस्त सन 1910 को बंगाल के प्रसिद्ध शहीद खुदीराम बोस की बरसी थी। एक वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी युवक खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया था। सुभाष ने अपने स्कूल के बच्चों को एकत्रित किया और खुदीराम बोस पर एक अच्छा खासा भाषण दे डाला। उसने अपील की कि 11 अगस्त को सब बच्चे उपवास रखें। सब ने उपवास की प्रतिज्ञा की और अगले दिन सब ने उपवास रखा। स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष के इस प्रस्ताव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं भी उपवास रखा। मिस सारा ने सच ही कहा था। आज़ाद हिंद फौज का निर्माता अपने पिता से कहीं अधिक आगे निकल गया था। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।